सब काम हो रहा है मेरे साईं की कृपा से, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वीणा से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बिना से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे साईं की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है।
सारे संसार के हो तुम ही सहारे, ब्रह्म रूप मन में बैठे साई श्याम मेरे, तरस गया मन तेरे दरस को, कर दो कृपा साई मुझे अपना लो, भटक न जाऊं तुझे ना भुलाऊं, कर दो कृपा साई मुझे अपना लो, कर दो कृपा साई मुझे अपना लो, कर दो कृपा साई मुझे अपना लो। जी हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। भजन के साथ शुरू किया आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th और पेज नंबर देखना है 8.4 और एक्सरसाइज कौन सी है बेटा 8.1। एक्सरसाइज कौन सी 8.1। पहले आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना, उसकी जो फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये स्क्वायर ये 0 नहीं होना चाहिए, चाहे ये जो मेरा x और c अगर 0 हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा ये 2x स्क्वायर, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बेटा बिल्कुल है। अगर मैं कहूँगा 2x स्क्वायर प्लस 3 वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर मैं कहूँगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये भी बिल्कुल है। इसका अर्थ क्या है? x स्क्वायर ये आपका 1 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन x का क्यू होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है x की पावर 2 हो। अब आप देखो इसमें आपको सॉल्यूशन में आपको समझा रहा हूँ, गाने के साथ थोड़ा सा मॉडलाइन कर रहा था। तो देखो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 4 ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। a हमारा 0 नहीं है, अगर a 0 होता x स्क्वायर भी 0 हो जाता, जबकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो चाहे a कुछ भी हो, b कुछ भी हो, c कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हम देखेंगे जो x स्क्वायर सॉल्व करने पर जो x स्क्वायर आएगा उसका क्या होना चाहिए? वो ओनली x स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर रूट फारूट नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हम एलसीएम ले रहे हैं x4 हो रहा है और x4 एक क्वाड्रेटिक नहीं है। बेटा इसको पेंसिल में लिखना पड़ रहा है जो थोड़ा दिक्कत है। तो ये थर्ड वन हमारा ये x4 कहाँ से आया बेटा? दोनों का एलसीएम ले लिए, x स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x4 और प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक्स क्यू आ गया। जब एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम लोगे, ये एक्स आके इधर एक्स क्यू हो जाएगा, तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान देना है, एक नंबर क्वेश्चन में आपको आ सकता है, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस उसको कीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होनी चाहिए और x स्क्वायर के पास जो a जो है तो वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना। लेकिन x स्क्वायर नहीं होगा, अगर x3 x4 x5 और कुछ भी होगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग है, उसको आप पढ़ेंगे, लेकिन वो आपको नहीं है। तो इसमें देख रहे हो जो एक x है वो मेरा q है जो कि 2 से ज़्यादा है, तो ये बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि जो स्क्वायर रूट है दोनों के साथ है, 3 के साथ और x के साथ। अगर ओनली √3x होता, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, अगर √3 और बाहर x है √3x तो ये तो हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है और x है और 9, लेकिन x स्क्वायर रूट में है तो कोई भी चीज़ें स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई रूट में है तो वो बच्चा क्वाड्रेटिक में नहीं होगा। इधर भी रूट में है, ये भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करने पर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें भी आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ रहा है, x स्क्वायर माइनस प्लस a bx प्लस c आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक। 9 में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर और x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही होगा ये। अगर हम x में आते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो आप देख रहे हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने लगा दिया। उसके बाद जब सॉल्व कर रहे हैं वो क्या आ रहा है?
ना 3x³ प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, वो राइट हैंड साइड में कैसे आ गया ना, जो x स्क्वायर जो इधर आएगा वो राइट साइड आएगा, वो आपका क्यू हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपका क्या है ना, क्वाड्रेटिक में नहीं है। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे बेटा, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, ये x स्क्वायर प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर प्लस ये, फिर इधर जो x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ स्क्वायर होनी चाहिए, बल्कि क्यू और फोर्थ में आपको नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो 25x माइनस 10 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ तो a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x स्क्वायर तो होना ही चाहिए, चाहे x नहीं हो और c नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x स्क्वायर तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो x स्क्वायर नहीं है, a यहाँ 0 है, तो इसलिए आपका नहीं होगा। ये देखो 12th पार्ट में x³ आ रहा है, x³ क्यों आ रहा है, इधर जो एलसीएम लोगे x वो राइट साइड में जाके x³ होगा, तो जॉब की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे में हम आ जाते हैं 13 में आ जाओगे, दोनों को सॉल्व करोगे, उसी फॉर्मेट में आ रहा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आ जाओ 14 में a प्लस बी का होल क्यू, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना और दोनों को एक तरफ ले आना, और सॉल्व करने पर आपको दिख रहा है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है। ऐसे आप आ जाओ 15 में आ जाओ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू -12 है या x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, और x स्क्वायर होनी चाहिए, a यहाँ 0 है, जिसकी वजह से वहाँ x स्क्वायर यहाँ नहीं है, और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। शुरुआत मैंने भजन से किया, इसलिए सुबह सुबह उठते ही आप गाना चलता रहेगा, थोड़ा देख सकते हो, और बाद में मैंने आपको समझाया। आई थिंक आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ को आप ध्यान देना। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे आप गाना सुनते हो बेटा, इसको देख सकते हो, कोई इशू तो ऐसे नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, आपको बताना है। आप 9th में पढ़े हो, 9th में 2.3 पढ़े हो, ओके 2.2 भी पढ़े हो, आप वैल्यू सिर्फ पुट करना है। अगर आपका 0 आ गया, जैसे आप 2 पुट करोगे 0 आ गया तो सॉल्यूशन है, अगर 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे आपको, इसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन आनी चाहिए, आपको ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई ये सब आना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो, कुछ नहीं है। आप जो ये 2 है, एक्स की जगह पर 2 पुट करोगे, अगर 0 आया देन 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फिर 1 पुट करो, अगर आ गया तो वो भी आपका सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया बेटा तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई डाउट होगा इसमें आप कर सकते हो, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाहर बारिश के मौसम में सुबह सुबह मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप लोग इसको थोड़ा सा यूज़ करो बेटा। ये इसीलिए कि लॉकडाउन है, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बुक्स भी नहीं मिल रहा है, ना कोचिंग की फैसिलिटी है, तो सब ऑनलाइन है, तो थोड़ा मैं सोचता हूँ कि आपको यूजफुल होगा बेटा। देखो ये a/b दे रखा है बेटा, a/b, इसका मतलब जहाँ x है ना a/b लगाओगे, तो स्क्वायर दे रखा है तो a² b² हो गया बेटा, जहाँ x है वहाँ a/b लगा दिए। कहोगे ये b/a क्यों नहीं लगाया, अरे वो 2 दे रखा है, पहले a/b आप लगा दो, बाद में b/a लगा देना। तो इसको आपका a⁴/b² माइनस ये b कट गया, 3a² हो गया प्लस 2b² इक्वल टू 0। बेटा ये 0 तो हो ही नहीं रहा है, तो ये आपका क्या होगा, नॉट ए सॉल्यूशन। ओके, तो आप इसको ध्यान देना। और ये देखो ये इधर को 2b² और b² 3b² में से 3b² चला गया, 0 आ गया, तो b/a एक सॉल्यूशन है, लेकिन a/b आपका सॉल्यूशन नहीं है। ओके बेटा, साईनाथ तुम्हारे चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ, मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श साईं के पाता हूँ, जब दर्श साईं के पाते हैं। साईनाथ तुम्हारे चरणों में
सो पाता हूँ। जो चाहते हैं सो पाते हैं। साईनाथ तुम्हारे चरणों में। जब याद साईं को करते हैं, सब रोग शोक मिट जाते हैं। सब रोग शोक मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। बस गीत तेरे ही गाते हैं। साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईनाथ तपस्वी महायोगी, सिर ताज हो तुम महाराजों के। सिर ताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहते हुए शर्माता हूँ। कुछ कहते हुए शर्माते हैं। साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं चरणों में है अर्ज यही। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन वैल्यू इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। सेकंड में हमने पता किए थे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, लेकिन थर्ड में क्या दे रखा है ना, अगर 2/3 इसकी सॉल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी आप 9th में पढ़ चुके हैं और 2.4 में। तो आप क्या करना है, जो वैल्यू दे रखा है x के पास पुट करके बराबर में 0 करोगे तो k का वैल्यू आपको हो जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत ऐड सब्सट्रैक्ट वगैरह आते हैं ये उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे 2/3 सॉल्यूशन दे रखा है, जहाँ जहाँ बेटा x है, सॉरी जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा तो आप क्या करोगे ना, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा तो वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे ना, वहाँ आप उसको इसको हटा, हाँ तो वहाँ वहाँ आप उसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में। तो ऐसे आप जैसे यहाँ a दे रखा है, x जगह पर a का स्क्वायर a इंटू a प्लस b प्लस k इक्वल टू 0, ये स्क्वायर स्क्वायर आपका कट जाएगा, देखो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, k इक्वल टू ab। ऐसे आप इस इक्वेशन को आप करेंगे। थर्ड पार्ट भी वही है, √2 x के पास लगा दो, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, आपको ये √2 नहीं 2 आया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू 2 देन k इक्वल टू 1। ऐसे फिर माइनस a लगा दो तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 4 क्या कह रहा है ना, x की देखो क्वाड्रेटिक में तो 2 रूट आएगा, 3 4 5 तो आएगा नहीं, तो 2 अलग अलग आपको रूट दे दिया, एक 2/3 है, एक हो गया आपका -3। अब आपने पढ़े थे 0, अगर आपका कोई दे रखा है सोल्यूशन दे रखा है, अगर प्लस दे रखा है माइनस लगा देते हैं। ये देखो ये प्लस में दे रखा है माइनस लगा दो, ये माइनस दे रखा है प्लस लगा देना, ठीक है। और ये दोनों बराबर में 0 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लास्ट में जो आता है वो क्या आता है 3x² + 4 7x - 6। और जो मेरा आया है तो इसको कंपेयर कर दो x² के साथ, ये a हो गया मेरा 3 और b मेरा हो गया -6। दोबारा बताया बेटा, अगर ये प्लस में होती है हमें माइनस में लिखना पड़ता है, क्योंकि x - 2/3 का 0 2/3 हो जाता है, x + 3 का 0 -3। आप वो ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो बेटा, और जो नहीं पढ़े तो आप 9th में जो चैप्टर से एक बार उसको रिवाइज कीजिए, चैप्टर नंबर 2, उससे आपको आ जाएगा समझ में।
तो ये आपका कंपेयर करो दोनों में, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -6। डिटरमाइन इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, पता करना है कि 3 इसकी इक्वेशन है कि नहीं। आप लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं है बेटा। मैंने जहां जहां x से मैंने 3 पुट कर दिया, देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है, राइट में √10, तो बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये आपका नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ बेटा मैं उम्मीद करता हूँ 8.1 जिनके पास नहीं है। उसके बाद और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारे बुक्स आप फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप बुक कीजिए। बुक से बेहतर नहीं है कुछ भी, और पेपर में जो बोर्ड में ज़्यादा बुक से आते हैं। अगर आप बुक कर रहे हो, क्योंकि इस बार लॉकडाउन है, ज़्यादा इतना टॉप क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपका, फिर भी आप प्रैक्टिस करो। जिन बच्चों को मैथ में डर है, नहीं पास हो पा रहे हैं, पहले आप लोग बुक कीजिए। बुक में आपको 80 में से 70-75% तो आ ही जाता है उसी कंसेप्ट में। आगे आप आर डी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, टुगेदर या एसचंद वगैरह आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस उम्मीद के साथ पहला वीडियो मेरा एंड करता हूँ बेटा। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 मैं और सेंड करूँगा आपको। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।